तो दोस्तों आज हम एक बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मास्टर योर इमोशंस। ठीक है। तो ज़िंदगी में हम सब इमोशन से ही ड्राइव होते हैं। कभी एंगर, कभी सैडनेस, कभी एंजाइटी और कभी ओवर थिंकिंग। और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर को समझने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है मास्टर योर इमोशंस। आज के इस वीडियो में आपको इसी बुक का प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। सिंपल। दिस बुक इज़ फॉर एनीवन जिसको लगता है कि इमोशंस उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपका मूड छोटी छोटी बातों में चेंज हो जाता है, अगर आप ओवर थिंकिंग से परेशान होते हो या आपको अपनी फीलिंग्स को समझने में मुश्किल लगती है, देन दिस बुक इज़ परफेक्ट फॉर यू। लैंग्वेज ईजी है, चैप्टर्स शॉर्ट्स हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत फ्रेंडली है। ठीक है। अब हम अगर इसके मेन आइडिया ऑफ द बुक की बात करें तो बुक का जो मेन थॉट है वो सिंपल है कि योर इमोशंस आर मैसेंजर्स नॉट योर एनिमीज़। आपके इमोशंस आपको कुछ बताते हैं, आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे होते हैं। जैसे एक इमोशन है एंगर, तो ये बता रहा होता है कि कोई बाउंड्री ब्रेक हो रही है। सैडनेस, कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट लूज़ किया है। एंजाइटी, कि आप फ्यूचर से अफ्रेड हो, आप घबरा रहे हो। जेलेसी, कि आप अपने स्टैंडर्ड्स कंपेयर कर रहे हो, आप कंपैरिजन कर रहे हो खुद की अदर लोगों से जिनको आप खुद से ऊंचा समझते हो। ऑथर कहते हैं यहाँ पे कि डोंट सप्रेस इमोशंस, डोंट फाइट देम, जस्ट अंडरस्टैंड देम। अब इमोशनल अवेयरनेस की टेक्निक की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस ही इमोशनल कंट्रोल का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? इमोशंस को नोटिस करो, उसका नाम दो, लाइक एंगर, फियर, गिल्ट। ठीक है। इसका सोर्स आइडेंटिफाई करो कि ये कहाँ से आ रहा है। बॉडी सेंसेशन फील करो, क्या चेस्ट टाइट है, क्या स्टोमक हैवी हो रहा है। ठीक है। और फिर डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीदिंग करो ताकि इंटेंसिटी उस इमोशंस की कम हो। ठीक है। ऑथर बोलते हैं कि इमोशंस को लेबल करने से उनकी पावर हाफ हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे इसका दूसरा जो आइडिया है नेगेटिव इमोशन साइकिल, इसकी बात करें तो इस बुक में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जिसको कि हमने यही नाम दिया है नेगेटिव इमोशन साइकिल। अगर आप अपसेट हो और फिर आप उसी बात को रिपीट रिपीट सोचना शुरू कर देते हो तो माइंड वर्स्ट सिनेरियो बनाता है और इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि यू फील व्हाट यू फोकस ऑन। अगर फोकस चेंज कर दिया, इमोशन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। और जो जो टूल बुक्स प्रोवाइड करती है उसमें है हमारा रीफ्रेमिंग थॉट्स, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड शिफ्ट, डीप ब्रीदिंग एंड पास्ट मेमोरी रीराइटिंग। तो अगर मैं बात करूँ इमोशनल मास्टरी टूल्स की, तो ये इस बुक का सबसे बेस्ट पार्ट है और ये सबसे प्रैक्टिकल टूल है। सबसे पहला 10-10-10 रूल। ये इमोशन 10 मिनट बाद मैटर करेगा, 10 दिन बाद मैटर करेगा, या 10 साल बाद मैटर करेगा? मोस्टली आंसर होता है नो। कहने का मतलब है कि जो हमारे इमोशन से बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं, इवन 10 मिनट के बाद भी हो सकता है वो इमोशन आपके लिए मैटर ना करे। दूसरा, इमोशनल डिटॉक्स। जो इमोशंस जम गए हैं उन्हें लिखकर डिस्ट्रॉय कर दो, बर्न, टीयर, थ्रो अवे। एंड ट्रिगर लिस्ट। उन ट्रिगर्स करने वाले फैक्टर्स की आप लिस्ट बनाओगे। ठीक है। उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करोगे जहां आप अपना जो इमोशंस हैं उनको लूज़ करते हो, उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। टेल योर सेल्फ दिस फीलिंग इज़ टेम्पररी एंड आई एम ऑब्जर्विंग इट। ये जो फीलिंग है ये बहुत टेम्पररी है और मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है। और ये जो बुक है ना, इसकी बेस्ट चीज़ है कि साइकोलॉजी को सिंपल वर्ड्स में समझाया है। कोई इसमें हैवी टर्म नहीं यूज़ हुई है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज थ्योरीज नहीं दी गई है ना। तो अगर किसी को इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए या फिर ओवर थिंकिंग कम करनी हो तो ये बुक जेन्युइनली हेल्प करती है। ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम वीकनेस की, तो इस बुक में कुछ चैप्टर्स हैं जो रिपीटेटिव हैं। अगर आप डीप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो तो ये बुक थोड़ी लाइट साइड पे है। ठीक है। इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक उसके पीछे रीजंस या उस तरीके का रिसर्च नहीं मिलेगा। ठीक है।
और अगर तुम्हें इनर पीस चाहिए, एक कामर माइंड चाहिए और थोड़ा इमोशनल बैलेंस चाहिए, तो यस, डेफिनेटली इस बुक को आपको पढ़ना चाहिए। ये आपकी डेली लाइफ में रियल चेंज ला सकती है।